डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे दूर, बहुत दूर है। जैसे कि आपको पता है, मेरे वीडियोस मेरी लाइफ की रियल स्टोरी पे आधारित होते हैं। ऐसे ही आज मैं एक अपनी लाइफ का ही बताना चाहती हूँ, आप सबको शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। ये 15 अगस्त के पहले की, मतलब 11 अगस्त 2023 की बात है। मेरे पति रविशंकर दारू पी के लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, और वो मुझे जान से मारने के चक्कर में थे उस दिन। तो उस दिन जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बेटा है, मतलब उस टाइम पे 14 साढ़े 14 का था, मतलब 15 साल का कंप्लीट नहीं था। तो रविशंकर जब मुझे मार रहे थे ना, तो बच्चे से देखा नहीं किया, तो फिर बच्चा आ गया मेरे को बचाने के लिए। वैसे ही रविशंकर ने बच्चे को मार दिया, वो भी इतनी बुरी तरीके से मारा उसको चेस्ट में मारा, बहुत ज़्यादा उसे चोट आ गई थी, अंदरूनी चोट आई थी। 11 तारीख की बात है ये। फिर बच्चे को चेस्ट में पेन स्टार्ट हो गया, उसे चोट लग गई अंदर। तो जब उसे पेन स्टार्ट हो गया, तब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इलाज करा सकूँ। मैं रविशंकर से बार बार पैसे मांगती रही कि मुझे पैसे दे दो, डॉक्टर को दिखाना है, बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है। 11 तारीख की लगी चोट, 15 तारीख से रवि ने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया, क्योंकि 14 तारीख को मैंने सीनियर्स के पास, रविशंकर के सीनियर के पास कॉल किया था कि सर ऐसी ऐसी बात है और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूँ। तो रविशंकर से बोलिए मुझे पैसे दें। तब जब उनके सीनियर्स ने रविशंकर के पास कॉल किया, तब रविशंकर ने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले गए। ये मैं आपको लगा भी दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये 15/8/2023, 15 को मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट चालू हुआ। लखनऊ में जहाँ हम रह रहे हैं वहीं पे हो रहा है ये था। उसके बाद 30 तारीख तक, ये देखिए 30 तारीख तक बच्चे का ट्रीटमेंट यहाँ पे लखनऊ में चला। उसके बाद उसकी बीपी और पल्स जो है नॉर्मल नहीं आ रहा था, बहुत लो होते चले जा रहे थे, क्योंकि उसको स्ट्रेस हो गया था। मतलब जो उसने देखा, जो उसने सहा, एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था ट्रॉमा। और सबसे बड़ी बात, एक फौजी को ये सिखाया जाता है कि तुम जो ट्रेनिंग उसे देश की रक्षा के लिए यूज़ करने के लिए उसको सिखाया जाता है कि तुम अपने दुश्मनों से कैसे लड़ोगे, वो चीज़ उसने छोटे से बच्चे पे आजमा दी। बहुत से लोग बोलते हो ना कि ये ऐसी है, वो ऐसी है, वैसी है। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मैं अपने ऊपर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी खतरा बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट अपने बच्चे पर, अपने इकलौते बच्चे पर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। ठीक है, इस वजह से मुझे आवाज़ उठाना पड़ा। मैंने तभी रविशंकर को बोल दिया था कि मेरा एक अकेला बच्चा है, और वैसे भी तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते ठीक नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ का कोई रिश्ता नहीं है, बोलते हो नहीं, तो साथ रहने से भी कोई मतलब नहीं, समाज में दिखाने के लिए सिर्फ मैं अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ाऊँगी, मैं छोड़कर तुम्हें चली जाऊँगी, मैं मेंटेनेंस लेके तुमसे अलग रहूँगी, अपने बच्चे की देखभाल करूँगी। ये चीज़ मैंने रविशंकर को उसी टाइम पे बोल दिया था कि तुमने जो किया है इसकी माफ़ी मैं तुम्हें नहीं दूँगी, क्योंकि रविशंकर ने ये सब कुछ अपनी मम्मी, अपनी भाभी, अपनी बहनों के कहने पे किया था। डॉक्यूमेंट मैं लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। फिर 30 तारीख तक यहाँ पे हमने जो है ट्रीटमेंट कराया। 30 तारीख को जब डॉक्टर ने बोल दिया मुझसे नहीं हो पाएगा, 30 तारीख तक, मैं 30 तारीख तक के डॉक्यूमेंट लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ये बेटे का 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था ट्रीटमेंट। 11 तारीख को उसको चोट लगी थी, रविशंकर ने मारा था, मैंने बताया जैसे कि। और ये 16 तारीख का ये
30 तारीख को डॉक्टर ने बोला कि आप यहाँ से राजीव सिंह के पास जाइए, उनको दिखाइए जा करके। 30 तारीख को डॉक्टर ने बोल दिया, डॉक्यूमेंट पे लिख दिया कि मैं ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 30 तारीख तक बच्चे को डेली ग्लूकोज दिया जा रहा था, इंजेक्शन दिए जा रहे थे कि उसका बीपी और पल्स कैसे भी करके नॉर्मल आ जाए। बट प्रियांशु का बीपी और पल्स नॉर्मल नहीं आ रहा था, उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। इस बीच रविशंकर अपना जा करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली उस बंदे ने। हाँ, उसने मेरे को पैसे दिए अकाउंट में। सीनियर्स के बोलने के बाद रविशंकर ने मुझे पैसे दिए अकाउंट में। रविशंकर झूठ बोल जाते, इसीलिए मैं उनसे अगर 2 रुपये भी लेती हूँ ना, मैं अकाउंट में लेती हूँ, क्योंकि अकाउंट में ईजी पड़ता है कि कल को वो बोलते मैंने 50,000 दिया, 15,000 दिया, तो भाई अकाउंट की स्लिप दे दूँ, मैं दे दूँगी, तो उससे साबित हो जाता है कि नहीं, इस बंदे ने इतना पैसा दिया था। क्योंकि रविशंकर झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर है। मतलब किस बात पर ये बंदा झूठ बोल जाए, आप सामने वाला बंदा सोच भी नहीं सकता। फिर 31 तारीख से मेरे बच्चे का रायबरेली में ट्रीटमेंट चला। रायबरेली में इसलिए चला कि यही डॉक्टर, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। ये डॉक्टर लखनऊ के गोमती नगर में भी बैठते हैं, बट अभी मुझे लखनऊ के बारे में इतना सब कुछ पता नहीं है, इसलिए रायबरेली मेरा पैतृक निवास है, तो मैं वहाँ पे बच्चे को लेके चली गई, क्योंकि बच्चे को अकेले संभालना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। घर का भी देखो, बाहर भी देखो, सारा दिन हॉस्पिटल में जाके बैठो, बच्चे के साथ नहीं हो पा रहा था। तो मैं बच्चे को लेकर के 31 तारीख की मॉर्निंग में ही गाड़ी बुक करके अपने फादर के यहाँ चली गई थी। सुबह अपने पापा के यहाँ गई हूँ और दोपहर में मैंने बच्चे को डॉक्टर को दिखा दिया, राजीव सिंह के यहाँ। वहाँ पे ट्रीटमेंट चला बच्चे का। अच्छा, उसे रिलीफ भी थोड़ा मिल गया। इस बीच रविशंकर ड्यूटी ज्वाइन हो गए। ड्यूटी ज्वाइन होने के बाद मैंने रविशंकर की कंप्लेन की, पहले ही कर दी थी, बट जब मेरी कंप्लेन गई है तब रविशंकर का ये हुआ। सुनिएगा आप। ठीक है सर, शक्ति खत्म, कोई बात नहीं, तो बात करो कम से कम, आगे बढ़ाओ प्लीज यार, समझ जाओ, ठीक है। जो भी गलती हुई, चाहे फर्स्ट समझो, लास्ट समझो, अब इसके बाद गलती नहीं होगी, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग तो आपने सुन ली होगी। रविशंकर माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी इस चीज़ की क्योंकि उन्होंने बच्चे को मारा शराब पी के, वो मेरे से मारपीट कर रहे थे, फिर बच्चे को मार दिया, जिससे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरा बच्चा, भगवान मैं क्या ही बोलूँ, बच गया, ठीक है ना। यही मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि बच गया और ठीक है। उसकी काउंसलिंग मैंने कराई, डॉक्यूमेंट में लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ये 31 तारीख का है, ये डेट पढ़ रखी है, देख लीजिएगा। ये मैंने बच्चे की काउंसलिंग कराई थी, ये देखिए। बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया था रविशंकर से, उनके व्यवहार की वजह से। मैं अपने बच्चे की फ़ोटो लगा रही हूँ, आप उसकी हालत देखिएगा कि रविशंकर ने उसको मार के उसकी क्या हालत कर दी थी। और बंदे को 1 रुपया भर का, 1 चवन्नी भर का शर्म नहीं था, वो जा करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। प्रॉपर दारू पीना, बहन, भाभी, भांजी, मम्मी करना, बस उनकी ज़िंदगी में यही चीज़ था। व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भी मैं लगा रही हूँ, वो भी आप देख लीजिए, ताकि आपको बात पूरी समझ में आएगी। डॉक्यूमेंट आपने देख लिए होंगे। फिर रवि जब यूनिट चले गए, वहाँ से ये माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर मैंने कंप्लेन कर दी तो इनको ऐसा ना हो कि सज़ा मिल जाए।
तो उसके भी मैसेज मैं लगा रही हूँ, आप वो देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट। सब कुछ आपने देख लिया होगा, रिकॉर्डिंग भी सुन ली, डॉक्यूमेंट्स भी देख लिए। अब मैं आपको बताऊँ, रविशंकर की फैमिली जब भी बोलती है कि फैमिली को टॉर्चर करो, फैमिली मतलब बच्चे और बीबी को टॉर्चर करो, तो रविशंकर मुझसे बोल रहे थे कि तुम अपने फादर के यहाँ चली जाओ। मैं नहीं जा रही थी। रविशंकर की भांजी ने बोला था, हिमांशी नाम की भांजी है, उसने बोला था कि मामी को निकाल दो घर से। जब उसने बोला था तब रविशंकर ड्रिंक किए, उसके बाद लड़ाई झगड़ा मारपीट आम बात है। और अभी मुझे मारते थे, ऐसा मारते थे कि मेरे को ब्लड आ जाए, मतलब नाक में यहाँ पे मारते थे ऐसे पंच, तो नाक से ब्लड आ जाता, या फिर यहाँ पे मारते थे इस जगह पे, ताकि मैं बेहोश होकर के गिर पड़ूँ। ये चीज़ मेरा बच्चा नहीं झेल पाया, ठीक है, उसे बहुत मेंटली टॉर्चर हुआ। और इसके बाद भी अगर मैं लड़ने के लिए नहीं तैयार हूँ, नहीं बोलूँ, तो मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को या मेरे पापा को या फिर मेरे भाई को रविशंकर मार डाले जान से? इस चीज़ का मैं वेट करूँ? क्योंकि वो कसम खा खा करके ना वो खाली झूठ बोलते हैं। आपको लगता है ना किसी दिन मैं सुलहनामा भी डाल दूँगी, धीमे धीमे सारी चीज़ें सामने आएंगी, उसमें कोई वो नहीं है। पर जो आदमी दूसरी औरत अपने अफेयर बचाने के लिए, नाजायज़ रिश्ते बचाने के लिए, अपनी बहन को, अपनी भांजी को खुश करने के लिए, अपने शराबी दोस्तों को खुश करने के लिए अगर जो है ये कर रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि बच्चे को वो जान से मारने के लिए कर रहा है। रविशंकर को ये है कि अगर बच्चा नहीं रहेगा, मेरा एक ही बेटा है, बच्चा नहीं रहेगा तो सारी प्रॉपर्टी और सारा कुछ जो है सिस्टर के बच्चे, भाभी के बच्चे और चंदा के बच्चे को चला जाएगा। तो रविशंकर को अपने बच्चे से भी प्यार नहीं, उसके फ्यूचर से भी प्यार नहीं। बाकी जो रोता है ना वो घड़ियाली आंसू है, मगरमच्छी आंसू, नौटंकी करते हैं रविशंकर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर रविशंकर के पास कोई सबूत है खुद को बेगुनाह साबित करने की, तो वो भागे नहीं, दुनिया के सामने आए और साबित करे। मैं कह रही हूँ पंचायत करो अपने गाँव में, मैं आऊँगी, तो उसमें भागने की ज़रूरत क्या है? अगर चंदा समा नाम की औरतें होंगी तो वो निकल के सामने आएंगी। अगर उनकी वजह से और जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ अगर वो चीज़ सही है तो वो चीज़ सामने आएंगी ना, तो आओ तो तुम सामने।